नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 विषय हिंदी, जिसका कोड 002 पाठ का सारांश। पाठ के शीर्षक में साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया। मधु कांकरिया ने साना साना हाथ जोड़ी की विधा यात्रा वृतांत। मधु कांकरिया यात्रा वृतांत में साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ में बताती हैं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास में इसी पाठ का पढ़े थे लेखिका का परिचय। उसके बाद पाठ की रूपरेखा। पाठ की रूपरेखा में हम बताए थे कि लेखिका महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग जिंदगी और मशीनी जीवन की ऊब के कारण, ऊब से बचने के कारण लोग पहाड़ों पर जाना चाहते हैं। नैनीताल, शिमला, अल्मोड़ा वगैरह वगैरह सुंदर दृश्य जहाँ पर हों, लोग वहाँ जाते हैं। क्योंकि प्रकृति में प्रकृति ऐसी चीज़ है जिसमें हमें जीने की कला सिखाती है। प्रकृति में जीव जंतु, पेड़ पौधे, झील झरने, नदी, आकाश, तालाब, झील में खिले कमल, चिड़ियों की गुंजार, ये सब जब मनुष्य देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि परमात्मा कितना कलाकार है और प्रकृति की सारी चीज़ों में वह रम जाता है और यंत्रवत जीवन को भूला जाता है। लगता है उसे एक नई ऊर्जा मिल रही है। इन्हीं दौरान मधु कांकरिया भिन्न भिन्न संस्कृतियों, मनुष्यों, स्थानों को पहचानने का भी जिज्ञासा मिलती है। भिन्न भिन्न नगरों, मनुष्यों, स्थानों पर मिलने की भी अवसर लेते हैं। और इन्हीं अनुभवों को मधु कांकरिया ने अपने यात्रा वृतांत में स्थान दिया है। तत्पश्चात पाठ का सार में हम बताए थे गंतोक, जिसको गैंगटॉक कहते हैं। मधु कांकरिया ने गंतोक की जब वहाँ यात्रा में गई थी तो सबसे पहले वह गंतोक में ठहरी थी। गंतोक में जब ठहरी थी तो उसे मालूम हुआ कि वास्तव में पहाड़ी क्षेत्र कितने सुंदर लगते हैं। शाम के समय अपनी बालकनी से खड़ा होकर देखती है कि हर सुबह
हर शाम और रात बहुत मनोरम लगता है। यहाँ की रहस्यमयी सितारों भरी रात लगता है कि मखमल बिछाया गया है। और इसी समय मधु कांकरिया ने एक नेपाली युवती से जब मिलती है, मिलकर के बातें करती है, तो उस युवती से मधु कांकरिया नेपाली भाषा में कुछ बोल सीख ली हैं। वह यह है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना, तथा दूसरा बोल सीखी थी, आमरो जीवन तिमरो कौशली। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना का हिंदी रूपांतर है, हे प्रभु, ये मेरे छोटे छोटे हाथ से मैं आपकी प्रार्थना कर रही हूँ। और आमरो जीवन तिमरो कौशली का हिंदी रूपांतर, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। प्यारे बच्चों, ये तो पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास में जाने थे, समझे थे। अब आज की वीडियो ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे कंचनजंगा के दर्शन की प्रतीक्षा। कंचनजंगा के दर्शन की प्रतीक्षा। कंचनजंगा, कंचनजंगा, चंगा गा नहीं, इसे था कंचनजंगा, चंगा। कंचनजंगा के दर्शन की प्रतीक्षा में मधु कांकरिया बताती हैं, सुबह लेखिका को यूमथांग के लिए निकलना था। जैसे ही लेखिका की आंख खुलती है, वह बालकनी की ओर भागती है, क्योंकि उन्हें लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से कंचनजंगा हिमालय की तीसरी चोटी। प्यारे बच्चों, कंचनजंगा K2 के नाम से हम जानते हैं, K2 कंचनजंगा, यह हिमालय की उन श्रेणियों में तीसरी श्रेणी है। हिमालय की श्रेणियों में K2 तीसरे नंबर पर है। यह सबसे छोटी चोटी है, दिखाई देती है। उस सुबह मौसम अच्छा होने के बाद भी
आसमान में हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था कंचनजंगा। मौसम साफ होने के बावजूद वह हल्के हल्के बादलों से ढका था, यानी मधु कांकरिया कंचनजंगा को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकी, क्योंकि बादल उस पर छाए थे। किंतु उनके सामने तरह तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे फूल दिखाई दिए। प्यारे बच्चों, दूसरे पावदान पर बौद्ध पताका बौद्ध पताकाओं का युमथांग में महत्व। बौद्ध पताकाओं का युमथांग में महत्व। बौद्ध पताकाओं का युमथांग में महत्व। गंतोक जिसको गैंगटॉक भी कहते हैं, गंतोक से 149 किमी की दूरी पर युमथांग का युमथांग था, यानी गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। लेखिका के साथ चल रहे ड्राइवर कम गाइड जीतेन नार्गे यह ड्राइवर कम गाइड है। जीतेन नार्गे ने बताया, यहाँ के सारे रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियाँ, फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आगे बढ़ने पर नार्गे ने बताया, एक स्थान पर एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं। नार्गे ने बताया कि यहाँ बौद्ध की बहुत मान्यता है, महात्मा बुद्ध की बहुत मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर 108 सफ़ेद पताकाएं फहरा दी जाती हैं, और ये पताकाएं निकाली नहीं जाती है। यह पताकाएं स्वतः धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। कई बार कोई कार्य आरंभ करने पर भी पताकाएं लगाई जाती हैं,
लेकिन बौद्ध पताकाएं सफ़ेद न होकर रंगीन भी होती हैं। किसी की मृत्यु की होने पर, किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु होने पर सफ़ेद पताकाएं 108 फहराई जाती हैं। और जब कोई अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। और यहाँ पर जगह जगह पर दलाई लामा की तस्वीर भी लगी थी। यहाँ तक कि जीप में मधु कांकरिया जिस जीप में बैठी थी उसमें भी दलाई लामा का चित्र लगा था। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर। अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में हम पुनः इसी पाठ का शेष अंश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।